हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के दाता हो, विघ्न हरता हो, सभी कष्टों के निवारण करता हो। हे गणेश जी महाराज, आप ही चाहते हैं तभी विश्व का कल्याण होता है। आप सभी प्रकार के कल्याण के लिए अग्रसर रहते हैं, इसीलिए आप अग्र देवता हैं। मैं आपको प्रथम पूजता करते हुए आज की कथा के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे गणपति गणेश जी महाराज, मुझसे कोई भी गलती हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अवश्य समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस कथा का यजमान बनकर हमें कृतार्थ करें। स्कंद कुमार, स्कंद देव, जगन्नाथ जी, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए अपने श्रोताओं के पूर्वजों का मनन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु चरणों में निवेदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं वो मेरे जीवन में कमी रहेगा कि उन्होंने ही कृपा से मैं 18 पुराण की ओर बढ़ा, बाबा को जजमान बना, इस कथा को ऑनलाइन सुना रहा हूं और सभी पर मेरे बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी के कष्टों का निवारण करें और सभी को कृतार्थ करें। यही भावना के साथ मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इस उत्तम तीर्थ व्रत को सुनकर पुलोम कुमारी सची ने उसका पालन किया। इससे उनकी मनोवांछित कामना सिद्ध हुई। जो बुद्धिमान पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है वह शुभ बुद्धि को प्राप्त होता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर सुनती हूँ वीरेश्वर लिंग की बड़ी भारी महिमा है। काशी में उस श्रेष्ठ लिंग का आविर्भाव किस प्रकार हुआ यह मुझसे कहिए। महादेव जी बोले, महादेवी पूर्व काल में अमित्रजीत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्वगुण संपन्न, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले, यश के धनी, उदार, उत्तम बुद्धि से युक्त तथा ब्राह्मणों को देवताओं के समीप मानने वाले थे। सदा यज्ञांत स्नान करने के कारण उनके केश गीले हो रहते थे। वे विनयशील, नीतिज्ञ, संपूर्ण कर्मों में कुशल, समस्त विद्याओं में प्रांगत, गुणवान, गुणी जनों पर स्नेह रखने वाले, कृतज्ञ, मधुभाषी, पाप कर्मों से विमुख, सत्यवादी, पवित्रता के स्थान, कम बोलने वाले और जितेंद्रिय थे। उन्होंने भगवान वासुदेव के युगल चरणों में अपनी चित्रवृत्ति लगा रखी थी। इति भांति से रहित निद्वंद राज्य किया। शिवे उस परम सौभाग्यवान नरेश के राज में प्रत्येक महल के भीतर पग पग पर भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। वहां के प्रत्येक मंदिर में गोविंद, गोपाल,
गोपी जन मनोहर गदा पाने, गुणातीत गुणाढ़य गरुड़ ध्वज कमलापते कृष्ण केशव कमलाक्ष काल भय नाशन पुरुषोत्तम पापहरि पुंडरीकालोचन काल भय नाशन पुरुषोत्तम पापहरि पुंडरीकालोचन पीतांबरधारी पद्मनाभम परत्पर जनार्दन जगन्नाथ जाह्नवी जल की जन्मभूमि जीव जन्महर जंजपुक्का घनाशन नाम जप करने वालों को अधिक राशि का नाश करने वाले श्री वत्स वक्ष श्रीकांत श्रीकर श्री यो निधे श्रृंग रंग सांग धनुष धारण करने वाले शौर्य सीता शांत सिंता सुलोचन दामोदर देव की हृदय आनंद नागराज की शैया पर सोने वाले विष्णु वैकुंठ निलय विष्टर श्रवा विश्वकसेन वनमालिन त्रिविक्रम त्रिलोक की चक्रपाणे और चतुर्भुज इत्यादि पवित्र नामों का कीर्तन होता था। स्त्री वृद्ध बाल और गोपाल सभी के मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता था। जहां तहां सब और भगवान विष्णु की मनोहर लीला कथा सुनाई पड़ती थी। घर घर में तुलसी के बगीचे देखे जाते थे। भगवान लक्ष्मीपति के पवित्र एवं विचित्र चरित्रों को चर्चा होती थी। महल की दीवारों पर श्रीहरि के विचित्र चरित्र हो ही चित्रकारों द्वारा अंकित किए गए थे। भगवत कथा के सिवा दूसरी कोई बात वहां नहीं सुनाई देती थी। उस राजा के भय से व्याध लोग हरिणों पर बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि वे हरिण श्रीहरि के नाम पर एक अंश धारण करते थे। इसलिए वे वन में सुखपूर्वक विचरते थे। कोई मछली और मांस खाने वाले मनुष्य भी उस राजा के डर से कभी मछली, कछुआ और वाराह आदि का वध नहीं करता था। एकादशी तिथि आने पर अमित्रजित के राज में उत्तान सोने वाले शिशु भी स्तनपान नहीं करते थे। पशु भी एकादशी को घास चरना छोड़कर उपवास करते थे। फिर औरों की तो क्या बात ही क्या है। उस हरिभक्त राजा के शासन काल में एकादशी प्राप्त होने पर समस्त पूर्ववासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाते थे। वहां के लोग प्रतिदिन जो शुभ कर्म करते थे उन्हें निष्काम भाव से भगवान वसुदेव को समर्पित कर देते थे। महाराज अमित्रजित के लिए श्री कृष्ण ही परम देवता, श्री कृष्ण ही परम गति और श्री कृष्ण ही परम बंधु थे। इस प्रकार सुर राजा के राज करते समय एक दिन श्रीमान देवऋषि नारद महाराज अभित्रजित के लिए श्री कृष्ण ही परम देवता, श्री कृष्ण परम गति और श्री कृष्ण ही परम बंधु थे। इस प्रकार इस राजा के राज करते समय एक दिन श्री कृष्ण श्रीमान देवऋषि नारद उनसे मिलने के लिए आए। राजा ने मधुपर्क की विधि से उनका यथावत स्वागत सत्कार किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजन, तुम धनी हो, कृतार्थ हो तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी माननीय हो, क्योंकि समस्त प्राणियों के तुम्हें भगवान गोविंद का ही दर्शन होता है। जो भगवान विष्णु वेद पुरुष है, यज्ञ पुरुष है, इस जगत में अंतरात्मा है तथा उसकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी हैं। इस संपूर्ण विश्व को उन्हें भगवान के स्वरूप समझने वाले भूपाल शिरोमणि, आज तुम्हारी कल्याणकारी दर्शन पाकर मैं परम पवित्र हो गया। इस क्षणभंगुर संसार में एक ही सार वस्तु है, वह यह कि भगवान लक्ष्मीकांत के चरणारविंदों में भक्ति भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वह समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, जो सब कुछ छोड़कर सदा एकमात्र भगवान विष्णु का भजन करता है। उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को सेवा में सब पदार्थ स्वयं ही उपस्थित होते हैं, जिनके इंद्रिया भगवान ऋषिकेश के चिंतन में स्थिर।
तुम क्या की? हम लो निधि, इसको लो तो। हम कथा नहीं कर पाते हैं। भक्ति भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वह समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है। जो कुछ छोड़कर सदा एकमात्र भगवान विष्णु का भजन करता है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को सेवा सब पदार्थ स्वयं में उपस्थित होते हैं। जिनकी इंद्रियां भगवान विशेष के चिंतन में स्थिर हो गई है, वह इस अत्यंत चंचल क्षणभंगुर ब्रह्मांड में स्थिरता को प्राप्त होता है। यौवन, धन और वायु को कमल के पत्ते पड़े हुए जलबिंदु के समान अत्यंत चपल जानकर एकमात्र भगवान अच्युत को शरण लेनी चाहिए। जिसकी वाणी में, चित्त में सवरत भगवान जनार्दन विद्यमान रहते हैं, वह नर रूप में साक्षात नारायण है। सदा उसी को वंदना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति का निष्कपट भाव से ध्यान और पूजन करके इस पृथ्वी पर कौन श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो गया है। भोपाल, तुम्हारे इस विष्णु भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे कुछ उपकार करना चाहता हूं, और इसलिए जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान से देकर सुनो। विद्याधर राजकुमारी मलयंगंधनी अपने पिता के उद्यान में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। उसी समय कपाल केतु के पुत्र कंकाल केतु नामक महाबली दानव ने आकर उसे हर लिया। आगामी तृतीया को उस पर पानी ग्रहण निश्चित हुआ है। वह कुमारी इस समय पाताल लोक में चंपकावती नगरी में है। हाटकेश्वर शिव के स्थान से मैं आ रहा था तो उसने मुझे देखा, प्रणाम करके आंसू बहाते हुए कहा, भगवान राजा अमित्रजीत से आप मेरा यह संदेश कह दें। महाराज, मैं गंधमादन पर्वत पर अपने पिता के उद्यान में बालोचित खेल कूद में लगी हुई थी। उसे समय दुराचारी कंकाल के तो मुझे मूर्छित करके वहां से हर लाया। उसके दूसरे किसी अस्त्र के आघात में जितना कठिन है, वह अपने ही त्रिशूल से मर सकता है, अन्यथा युद्ध में उसे परास्त करना असंभव है। यदि कोई कृतज्ञ वीर मेरे लिए दिए हुए त्रिशूल से इस दुष्ट दानव को मारकर मुझे यहां से ले जाता है तो मेरा बड़ा उपकार होता। तो अवश्य आवे और उस दुष्ट दानव का हाथ से मेरा उद्धार करे। मुझे भी भगवती जगदम्बा ने यह वर दिया है कि बेटी, परम बुद्धिमान विष्णु भक्त पुरुष तुमसे विवाह करेगा। तृतीया तिथि कर देवी का यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो सके वैसा प्रयत्न करें। आप केवल निमित्त मात्र हो जाएं। राजन, इस प्रकार मल्य गंधनी के वचन से मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो विष्णु भक्ति परायण, तरुण और बुद्धिमान हो, अतः कार्य की सिद्धि के लिए जाओ और उस दुष्ट दानव को मारकर मल्य गंधनी को शीघ्र ले आओ। नरेश्वर, वह विद्याधर कुमारी तुम्हारी राह देखकर ही जीवित है। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा अमित्रजीत ने चंपकावती नगरी में जाने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने पुनः कहा, राजन, तुम पूर्णिमा के दिन शीघ्र ही समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एक नाव पर बैठ जाओ। वहां तुम्हें एक रथ पर कल्प वृक्ष दिखाई देगा। वही एक दिव्य पलंग पर कोई दिव्यांगना वीणा लेकर यह गाथा गान करती रहोगी। यत कर्म विहितम येन शुभम वात शुभेतरम स एवं भक्ते तथ्यम विधि सूत्र नियंत्रण। जिस मनुष्य के द्वारा जो शुभ या शुभ किया गया है, वही भाग सूत्र में बंद कर उस कर्म का फल भोगता है। यह सर्वथा सत्य है। इस गाथा का भली भांति गान करते हुए बाला रथ कल्प वृक्ष और पलंग के साथ श्री क्षण भर में समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उस समय तुम भी निशंक होकर नाव से उतरकर यज्ञ वराह को स्तुति करते हुए शीघ्र उसके पीछे पीछे चले जाना। ऐसा करने पर तुम पाताल लोक में चंपकावती नगरी को देखोगे। यों कहकर ब्रह्म कुमार नारद जी अंत ध्यान हो गए। राजा ने भी समुद्र तट पर पहुंचकर पूर्वोक्त सब बातों का अवलोकन करके नारद जी से कहे अनुसार समुद्र के भीतर प्रवेश किया और चंपकावती नगरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने इस विद्याधर कुमारी को देखा, मानो तीनों लोकों की सौंदर्य लक्ष्मी एकत्र
मूर्तिमान हो गई है। राजा उसके समीप गए, वह भी झूले पर ही सवार से उतरकर लज्जा के भार से नीचे मुख किए उससे बोली, मनोहर रूप वाले पुरुष, आप कौन हैं जो मुझे अभाग्नि के चित्त को अपनी ओर खींचते हुए इस काल के घर में चले आए हैं? वह क्रूर आकृति वाला कंकाल केतु जब तक आ नहीं जाता उसके पहले ही आप शस्त्रागार में छिप कर बैठ जाइए। श्री पार्वती जी के वरदान से वह मेरी कन्या व्रत को भंग करने में समर्थ नहीं है, किंतु परसों आने वाले तृतीया तिथि को वह मेरा पानी ग्रहण करना अवश्य चाहता है। विद्याधरी के ऐसा कहने पर महाभाव अमित्रजित शास्त्रागार में छिपे हुए से बैठ गए। तदंतर सायकाल में मृत्यु को भी भयभीत करने वाले वह भयंकर आकार वाला दानव आकर विद्याधरी से बोला, सुंदरी, इन दिव्य रत्नों को ग्रहण करो। परसों पानी ग्रहण होने से तुम्हारे कन्या भाव निर्वित हो जाएगा। कल प्रातः काल तुम्हारी सेवा के लिए सहस्रों दासियां दूंगा। दिक्पालों के घर में जितना भी वैभव है उस सब की तुम स्वामिनी होगी। मेरी पत्नी बनने से तुम मेरे साथ दिव्य भोगों का उपभोग कर सकोगी। इस प्रकार प्रलाप करके वह दानव अपनी गोद में त्रिशूल रखकर उन्मत्त एवं निडर होकर सो गया। तब उसको सोया हुआ जानकर पार्वती जी के वरदान को याद करती हुई विद्याधर कुमारी ने मनुष्य में श्रेष्ठ स्वांग सुंदर तथा विष्णु भक्ति से सुरक्षित राजा को बुलाया और दैत्य के अंग में त्रिशूल लेकर कहा, इसे ग्रहण कीजिए तथा उस दानव को शीघ्र मार डालिए। कन्या के हाथ से त्रिशूल लेकर बाल सूर्य के समान कांतिमान राजा अमित्रजित ने हर्ष का अनुभव किया और उस विद्याधर कुमारी को अभय दान दिया। फिर जगत की रक्षा करने वाले मणि रत्न स्वरूप चक्र सिंधु सुदर्शनधारी श्री हरि का मन स्मरण करके निर्भय हो बाई लात से उस दानव पर मारा और कहा, अरे ओ दुष्ट, उठकर खड़ा हो, कन्याओं पर बलात्कार करने वाले लंपट, आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं सहते हुए शत्रु को नहीं मारता। यह सुनकर वह दानव बड़े वेग से उठा और बार बार कहने लगा, प्रिय, मेरा त्रिशूल तो दो। यह कौन है जो मौत के घर में आ गया है? मैंने इसे देख लिया है, अतः आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसा कहकर उस दानव ने राजा को छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। राजा के रक्षक भगवान थे, अतः उन्होंने उस आघात से थोड़ी सी भी वेदना का अनुभव नहीं किया। प्रत्युत उन पर कठोर छाती से टकराकर दानव का हाथ ही टूटने सा लगा। तब राजा ने उसके मुख से एक तमाचा मारा। इससे दानव का सिर घूम गया और एक ही बार धरती पर गिरकर पुनः उठ बैठ खड़ा हुआ। किसी प्रकार धैर्य धारण करके उसने राजा से कहा, मैंने जान लिया तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में साक्षात विष्णु हो। मधुसूदन, यदि तुम बलवान हो तो एक बात करो, इस बड़े भारी त्रिशूल को त्याग कर अपने आयुधों से मेरे साथ युद्ध करो। तुमने वामन रूप धारण करके बाली को पताल में भेजा है, तुम्हारी नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने ही जटाधारी राम रूप में से लंकापति रावण को मारा था और तुम्हारी गोप वेश ग्रहण करके कंस आदि असुरों को संहार किया है। मत्स्य रूप से तुम्हारे द्वारा शंख आदि बहुत से दानव मारे गए हैं। मायावियों में अग्रण्य मैं तुमसे डरता नहीं हूं। आज या कल प्रत्येक शरीरधारी को अवश्य मरना है। बल अथवा छल से भी यदि तुम्हारी हाथ में मृत्यु हो तो वही श्रेष्ठ है। वे विद्याधारी कन्या सती साध्वी है, मैंने उसे कलंकित नहीं किया है, अभी तुम्हारे लिए इसकी रक्षा की है। ऐसा कहकर दानव ने पर्वत को भी हिला देने वाले अपने बाएं हाथ प्रहार से राजा को छाती पर आघात किया। राजा ने उस प्रहार को सह लिया और हाथों में त्रिशूल को तोलते हुए उसकी छाती को निशाना बनाया। त्रिशूल की माल खाकर दानव ने उसी क्षण प्राण त्याग दिया। इस प्रकार देवताओं को कंपित करने वाले कंकाल केतु को मारकर राजा ने विषाधरी से कहा, सुंदरी, देवऋषि नारद के मुख से तुम्हारा संदेश पाकर मैंने तुम्हारे इच्छा के अनुसार यह कार्य किया है। अब बताओ और क्या करूं? मलयगन्नी बोली, वीर, तुम्हारे मेरे जीवन हो, मैं प्राणपन से तुम्हारे हो चुकी हूं,
फिर मुझसे क्या पूछते हो? विद्याधर कन्या के ऐसा कहने से ही देवलोक से देवर्षि नारद मुनि आ पहुंचे। उनका दर्शन करके उन दोनों को बड़ा संतोष हुआ। दोनों ने एक साथ मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात नारद जी ने पानी ग्रहण की विधि से दोनों को मंगल अभिषेक किया और वे दोनों उन्हीं के बताए हुए मार्ग से भूलोक में आए। मलय गंजनी के साथ अमित्रजीत काशीपुरी में आए। वह पुरी पूर्ववासियों द्वारा खूब सजाई गई थी। विद्याधरी ने दूर से ही काशी का वैभव देखकर स्वर्गलोक और पताल नगरी को भी छोटा माना। राजा मित्रजीत ने मलयगंधनी को धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करके काशी में धर्म प्रधान पीठ का भली भांति सेवन किया और मनोवांछित उत्तम सुख को प्राप्त किया। एक समय उस पतिव्रता रानी के मन में पुत्र की कामना लेकर अपने विष्णु भक्त पति के से एकांत में निवेदन किया, राजन प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पुत्र की कामना से अभिष्ट तृतीया का महान व्रत करूंगी। वह व्रत मनोवांछित फल को देने वाला है। राजा ने पूछा, देवी अभिष्ट तृतीया को कैसे व्रत किया जाता है? उसमें किस देवता का पूजन होता है और उसका विधान और फल क्या है? जो नारी अपने पति की आज्ञा के लिए बिना ही व्रत आदि का अनुष्ठान करती है वह जीते जी दुख उठाती है और मरने के बाद नरक में जाती है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यह जानकर हमें हर्ष होना चाहिए किस प्रकार भगवान विष्णु के कृपा से किस प्रकार मलयगंधनी का भगवान ने जान बचाई और किस प्रकार तृतीया तिथि का व्रत का पालन करने के लिए उसने आज्ञा मांगी। पति के आज्ञा के बिना कोई कार्य स्त्री को नहीं करना चाहिए, यह इस धर्म ग्रंथ में लिखा है। हमें अपने धर्म आचरण हमेशा माननी चाहिए और धर्म आचरण से ही हमारे घर में सुख सुविधा आ सकती है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम सनातन धर्मी के लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं और सनातन धर्म से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो सत्य वही है जो सनातन है, जो नित्य नूतन है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। हम लोग लघु आरती के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और कल पुनः इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार ये कथा चल रही है, बाबा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही चाहता हूं। हे बाबा, किसी भी प्रकार से हमसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा बाबा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहित अनुवामी। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। सबके प्रभु राम 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 श्री राम जय राम। मैं अपने महादेव मैया पार्वती के धन को प्रणाम करता हूँ। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्कंद पुराणाय नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ। उनकी कृपा से हम लोग यह अभूतपूर्व कथा सुन पा रहे हैं। मातृ देवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। अवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ दीजिए और कथा का श्रवण का फल देते हुए
हमें आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा को करवाया और हमें इस कथा का आगे का भाग काशी के इस अद्भुत कथा का श्रवण करवाया। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव।